नमस्कार दोस्तों, जैसा आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख ही रहे हो, जो वेटरन इन्वेस्टर है राकेश झुनझुनवाला, वो अब हमारे बीच में नहीं रहे और आप डिफरेंट डिफरेंट जो आपके न्यूज़पेपर हैं उनकी हेडलाइंस देख सकते हो। ऐसा बताया जा रहा है कि जो आपके मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल हैं तो उन्हीं के अंदर मॉर्निंग में 6:45 के अंदर इनको डेड पाया गया है और ये बताया गया है कि जो इनके किडनीज के इशू की वजह से इनकी डेथ हुई है। तो इनकी जो टोटल एज थी वो आपकी 62 थी और इनको आपके डिफरेंट डिफरेंट सरनेम से जाना जाता है। जैसे आप देख सकते हो, बिजनेस मैग्नेट, बिग बुल ऑफ ग्लास स्ट्रीट, या फिर आपका वॉरेन बफेट ऑफ इंडिया। तो ये सभी टाइटल इनको दिए गए हैं। तो आज हम इन्हीं के लाइफ से रिलेटेड आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताने जा रहे हैं। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीएस बाय एनएस में। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत बढ़िया से अपनी लाइफ और हेल्थ को एंजॉय कर रहे हो। तो दोस्तों, अगर चीजें आपको पसंद आती हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और चीजों को शेयर भी करो। यहाँ पर आप देख सकते हो, कैंडल लूजेस नथिंग बाय लाइटनिंग अनदर कैंडल। तो अब स्टार्ट करते हैं इनके बारे में। इनका जो जन्म है वो आपका हुआ था 5 जुलाई 1960 को मुंबई के अंदर ही। और मुंबई के अंदर ये बताया जाता है कि जब इनका जन्म हुआ था तो वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। लेकिन आज के दिन जिस टाइम पे ये एक्सपायर हुए हैं तो इनकी जो नेटवर्थ है वो बताई जा रही है 600 करोड़ रुपए। तो आप समझ सकते हो, एक मिडिल क्लास से लेके जो 600 करोड़ तक का जो सफर है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और उन्हीं इंटरेस्टिंग चीजों को आज हम जानने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो इनको अपने जो बचपन है उसी टाइम से शेयर बाजार के अंदर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट था। इनके जो फादर थे वो आपके एक आईआरएस ऑफिसर थे और ये आपके मुंबई के अंदर ही जो इनकम टैक्स ऑफिसर है, इनकम टैक्स के अंदर कमिश्नर थे। तो अब देख सकते हो, जब इनके फादर ही ऐसे हैं तो इनके घर पे हमेशा से ही पैसे, टैक्सेस या जो शेयर बाजार है इस टाइप की बातें वो चलती रहती थी, जिसकी वजह से 12 साल की उम्र से जो आपके राकेश हैं वो इन्होंने उनको उत्सुक बना दिया शेयर मार्केट को लेके या पैसे को लेके। और आपको पता ही है, एक कहावत आपने जरूर सुनी होगी, आवश्यकता या आविष्कार की जननी है। तो सेम जिस चीज के बारे में इनके माइंड में था तो उसी चीज से लेके इन्होंने उस चीज के अंदर इन्वेस्ट करने के बारे में सोची। लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले इनके फादर ने इनको बोला कि आप सबसे पहले जो अपनी बेसिक एजुकेशन है उसको कंप्लीट करो। तो अपने पिताजी की बात मान के इन्होंने क्या किया, स्टार्टिंग में अपनी जो भी सीए की डिग्री थी उसको इन्होंने कंप्लीट किया और कंप्लीट करने के बाद 1985 में इन्होंने क्या किया कि शेयर मार्केट के अंदर अब अपनी जो एंट्री लेने के बारे में सोची और अपने पिताजी को बोला कि अब मैं यहाँ पर एंट्री लेना चाहता हूँ। तो राकेश के पिताजी के बारे में इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि मेरे पिताजी ने वहां पर मेरे को सिर्फ एक ही चीज बोली थी और वो ये बोला था कि अपने दम पर करो, किसी से पैसे मत मांगो। तो सेम इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इन्होंने क्या किया, बहुत सी आपकी मतलब की जॉब की और जॉब करने के बाद इन्होंने अपनी कमाई से जो 5,000 रुपए कमाए तो ये इन्होंने अपने 5,000 रुपए फर्स्ट टाइम शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट किए। और ये बोला जाता है कि जो इनको सबसे फर्स्ट जो बड़ा मुनाफा हुआ वो आपका हुआ था टाटा टी ट्रेडिंग कंपनी के थ्रू। तो 1986 के अंदर इन्होंने क्या किया, उन जो रुपए थे आपके 5,000, उन्हीं में से इन्होंने क्या किया, जो आपके 43 रुपए आपका एक शेयर का प्राइस है, इनको इन्होंने खरीद लिया टाटा टी के शेयर को। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, जैसे ही उसका जो प्राइस है वो 143 हो गया तो इन्होंने उनको बेच दिया। तो उन्हीं 5,000 शेयर से इनका मुनाफा बताया जाता है कि इन्होंने 5 लाख रुपए कमा लिए। और सेम इसी तरह से इन्होंने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट शेयर अपने बेचे अगले 3 साल के अंदर। तो 86 से लेकर 89 के अंदर इनका जो प्रॉफिट है वो लगभग बताया जाता है 20 से लेके 25 लाख रुपए। तो ये बोला जाता है कि 1990 तक ये आपके करोड़पति बन चुके थे। अब करोड़पति बनने के बाद इन्होंने क्या किया, जो इनकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया वो था इनका 2002-03 के अंदर। और यहां पर आप देख सकते हो कि जो आपकी कंपनी थी टाइटन, टाइटन के बारे में आज के दिन आपने सभी ने सुना ही होगा। तो टाइटन कंपनी के इन्होंने 3 रुपए के शेयर के हिसाब से 6 करोड़ शेयर वहां पर खरीद लिए। एक शेयर का जो कीमत थी वो थी आपकी 3 रुपए, लेकिन अगले 1 साल के अंदर ही जो आपके एक शेयर की कीमत है वो पहुंच गई 390 रुपए। तो यहां पर आप समझ सकते हो कि एक शेयर को से इनको 387 रुपए का फायदा हुआ और टोटल इनके पास कितने थे, 6 करोड़ शेयर। तो यहां पर ये इनकी जो लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आप इसको बोल सकते हो। जो सबसे बड़ा मुनाफा इन्होंने कमाया वो इनका यही था। और अब दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये आपके बॉलीवुड के अंदर भी एंट्री कर चुके हैं। अब बॉलीवुड के अंदर आपको एज ए हीरो नहीं देखने को मिलेंगे, वहां पर ये आपको देखने को मिलेंगे एज ए प्रोड्यूसर। तो आपकी जो मूवी है इंग्लिश विंग्लिश समेता आपकी एंड का, तो इन सभी मूवीज को इन्होंने प्रोड्यूस किया है। और उसके बाद इन्होंने अपनी एक ऑनलाइन प्रचार एजेंसी के रूप में हंगामा डिजिटल मीडिया के नाम से एक अपनी एजेंसी उतारी और आज के दिन आप उसको जानते हो, हंगामा डिजिटल मीडिया एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड। तो उसके जो ओनर है वो आपके यही हैं। और आज के दिन आपको जो हंगामा म्यूजिक है या हंगामा प्ले के ऊपर जो आपका ओटीटी देखने को, ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर जो देखने को मिलता है, तो वो आपके इन्हीं से बिलोंग करता है।
और अब आपने वो चीज तो सुनी होगी कि जब तक आदमी के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो अपना खुद का ही काम चला पाता है, तो तब तक तो वो आपका जो दान के बारे में सोच भी नहीं सकता है। लेकिन एक टाइम जब ऐसा आ जाता है, जब आदमी फाइनेंशियली बिल्कुल फ्री हो जाता है, तो वो क्या करता है कि सोसाइटी के अंदर मेरे को याद रखा जाए। तो इसी वजह से इन्होंने क्या किया, आपकी सोसाइटी को देना भी स्टार्ट कर दिया। तो ये बोला जाता है कि ये खुद अपने बारे में बोलते थे कि मैं इतना ज्यादा परोपकारी टाइप का नहीं हूं, और ना ही मेरे से मतलब ये परोपकार या ये मैंने कभी मतलब कि बचपन से सीखे नहीं है। लेकिन जब 2008 में इनके फादर का निधन हुआ था, तो उस टाइम पे इन्होंने एक अनाउंसमेंट की थी कि आगे से जो भी मेरे को जितना भी जो इनकम के ऊपर जितना भी जो प्रॉफिट होगा, तो उस प्रॉफिट का जो 25% है वो मैं क्या करूंगा, आपका दान के रूप में जो आपकी अलग अलग एजेंसी है उनको मैं देता रहूंगा। अब राकेश झुनझुनवाला जी है, उनको आपका बोला जाता है किंग ऑफ डिविडेंड। और ये ऐसे ही नहीं बोला जाता, ये देखो आप देख सकते हो कि इनका जो पोर्टफोलियो है उसको बिल्कुल एक समुद्र की तरह बताया गया है, और वहां पर आपको इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। अलग अलग आपकी जो कंपनी के जो आपके करोड़ों टाइप के जो शेयर हैं वो इनके पोर्टफोलियो के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। तो उनमें से अगर हम कुछ मेजर की बात करते हैं तो वो आपको मैं बताना चाहता हूं। सबसे फर्स्ट है आपका टाइटेनिक कंपनी। तो ये जो टाइटन कंपनी है, इनके पास आज के दिन भी 3.93 करोड़ शेयर आपके पास हैं, और ये बोला जाता है कि जो एक शेयर है वो इनको लगभग 4 रुपए आपका जो प्रॉफिट है वो देता ही है। तो आप 4 को जब आपका मल्टीप्लाई करोगे 3.93 के बाद, तो यहां पर आप देख सकते हो कि इनका जो सालाना जो प्रॉफिट हो रहा है सिर्फ और सिर्फ इस टाइटन कंपनी के शेयर से, वो है आपका 15.7 करोड़ रुपए। सिमिलरली आपका एक और शेयर है जिसका है आपका क्रिसल्स का शेयर। तो क्रिसल्स के इनके पास 39.75 लाख आपके जो शेयर हैं, ये इनके और इनकी जो पत्नी है रेखा, उन दोनों के कंबाइन नाम के ऊपर ही हैं। तो ये बोला जाता है कि इसका जो क्रिसल्स का एक शेयर है वो इनको आज के दिन 19 रुपए का जो प्रॉफिट है वो देता है। और फाइनली अगर आप उसको मल्टीप्लाई करते हो 19 को आपका 39.75 लाख के साथ, तो वो आपका नियरली बन जाता है 7.5 करोड़। तो ये देखो, इसीलिए इनको बोला जाता है किंग ऑफ डिविडेंड। और तो जब इतने बढ़िया बढ़िया आपको डिविडेंड देने वाले शेयर इनके पोर्टफोलियो में देखने को मिलते हैं, तो इसीलिए इनको वन ऑफ द टॉप रेटेड स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर इन इंडिया बोला जाता है। और आज के दिन इंडिया के अंदर ये अपने अकेले के दम पे जो आपकी स्टॉक मार्केट है उसको कहीं ना कहीं ऊपर भी लेके जा सकते हैं, उसको नीचे भी लेके आ सकते हैं। इसीलिए इनको बोला जाता है बिग बुल ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट। और आपको इनको इंडिया के अंदर आज के दिन जो भी शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, वो इतने ज्यादा बंदे हैं, वो इनको सभी इतने ज्यादा क्या मैं बोल सकता हूं कि मोस्टली बंदे इनके पोर्टफोलियो को जरूरी फॉलो करते हैं। और यहाँ पर अगर मैं इनको बताना चाहूं तो आपको, तो 2020 के अंदर ये बोला जाता है कि इनकी जो नेट वर्थ थी वो थी आपकी सिर्फ 9,000 करोड़ रुपए। तो इन्होंने क्या किया, आपके बहुत से जो अलग अलग जो आपके शेयर्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया और अपना एक पोर्टफोलियो बनाया। और उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने के बाद ये बोला जाता है कि अगले 1 साल के अंदर अंदर ही जो इनकी नेट वर्थ थी 9,000 करोड़ रुपए, वो आपकी बढ़ के होगी थी 16,000 करोड़ रुपए। तो आप समझ सकते हो कि शेयर मार्केट का इनको कितना ज्यादा नॉलेज है, और इसीलिए इनको बोला जाता है वॉरेन बफेट ऑफ इंडिया। तो ये थी इनके बारे में जुड़ी आपकी इंपॉर्टेंट चीजें। तो आप बता सकते हो चीजें आपको कैसी लगी। अगर चीजें पसंद आती हैं तो आप चीजों को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।